दोस्तों जैसे कि हर वीडियो में बोलता हूँ मैं, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है कहकर। आज वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आप ही बताओगे कि कितना इम्पोर्टेंट है कहकर। ताकि अभी देखिए कुछ बर्ड्स को क्या आई है, पहले CRD घातक CRD आई थी, थोड़ा वो कम हुई कि नहीं कि फिर दूसरी प्रॉब्लम आ गई थी। वो प्रॉब्लम क्या है? वाइट डायरिया। ठीक है, उसका इलाज करते हैं, किस तरह से इलाज करते हैं ये देखिए। बहुत सारे भाई मुझे बोलते हैं कि भाई हमारे पास पहले एक मुर्गी को बीमारी आई है, उसके बाद नेक्स्ट डे 5-10 मुर्गियों को आ गई है, फिर बाद में पूरे खल्लास कहकर। तो ये मुर्गियों में ऐसी रहता है मेरे भाई, एक मुर्गी को बीमारी आ गई ना, सारे बर्ड्स को तुरंत आती है। तो अपन क्या करना है, अपने से जितना हो सकता है ना उतना 100% देना है कंपलसरी। आपका 100% किस तरह से लगाओगे मैं अभी ये वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। बस टॉपिक में चलने से पहले कुछ बातें, मेरे पुराने बातें आपको याद दिला दूंगा। अगर से आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो, यानी 1000 सब्सक्राइबर्स से देख लेते आ रहे हो, यानी एक और सब्सक्राइबर्स 5-6 ऐसे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं अपने, वो सब्सक्राइबर्स को आपको पता होगी मैं कुछ बातें बोलता था, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। उसमें से पहली बात बोलता था कि वैक्सीनेशन के बिना मुर्गी पालन नामुमकिन जैसा रहता है, बहुत मुश्किल होता है वैक्सीन के बिना हम मुर्गी पालन पालेंगे तो कहकर। एक तो अभी आपको पता चलेगी वो बात कितनी सच थी कितनी झूठ थी कहकर। एक घर के पास जैसे कि 5 बच्चे निकल गए, 10 बच्चे निकल गए, 15 बच्चे निकल गए, इनको वैक्सीन करना नहीं होता है ना दोस्त, इसलिए वैक्सीन के बिना हम मुर्गी पालन करते हैं घरों के पास। तो ये एक पॉइंट, मेन पॉइंट है, ताकि जो बताया हो वो मेरे हर बातें मैं रिसर्च कर ही बताता हूँ दोस्त मेरे भाई। अभी देखिए पहली बात क्या बताया था, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको कि वैक्सीनेशन के बिना मुर्गी पालन नामुमकिन सा जैसा रहता है, बहुत मुश्किल होती है मुर्गी पालन पालने में वैक्सीन नहीं करे तो। एक बात बताता था। उसके बाद दूसरी बात, चावल से बनी चीज़ यानी कनकी हो जाए, चावल हो जाए, मुर्गियों को बहुत हानिकारक होता है, यानी उससे बीमारियां आ सकते हैं कहकर। और एक बात बताता था, ये भी कितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, आपको आगे जाकर पता चलेगा। अभी मुर्गियाँ देखिए किस तरह से छींकने की आवाज़ आती रहती है आपको वीडियो में। तो 2 बातें, वैक्सीनेशन के बिना बहुत मुश्किल होता है, और चावल या कनकी डाल रहे हो तो वो भी बहुत मुश्किल रहता है कहकर। 2 बातें मेन थी। एक बार ये मुर्गी की आवाज़ सुनिए दोस्त, किस तरह से आवाज़ कर रही है ये। तो अभी ये मुर्गी की आवाज़ भी सुने हो, तो इस तरह के हरकत जब भी आपको नज़र आए ना, तो अच्छे बर्ड्स में से ये बीमार मतलब एक डाउटफुल रहे सो बर्ड्स को हम अलग निकाल के रखना है दोस्त। अगर से इसी तरह से अच्छे बर्ड्स में ये बर्ड भी रखेंगे ना, सारे बर्ड्स को बीमारी फैला सकती है दोस्त। इसीलिए फ़ौरन आपको जब भी डिसीज़ दिखे ना बर्ड्स में, अलग निकाल के रखना है सेपरेट पार्टीशन में। अभी यहाँ पर देखिए दोस्त, ये वाली बर्ड को वाइट डायरिया है, इसको उठाकर दिखाऊंगा थोड़ा सा। तो ये बर्ड्स में ऐसा रहता है दोस्त, आज एक बर्ड बीमार दिखा है तो वो बर्ड को तुरंत हम एक्शन नहीं लेंगे ना, ठीक तरह से दवा डालकर प्रिवेंशन के तौर पे, यानी अच्छे बर्ड्स को भी दवा डालेंगे ना तो जब सेफ होएंगे। अगर से दवा नहीं मिली तो बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर वाइट डायरिया, इसका पीछे मल देखिए किस तरह से चिपका है कहकर। और यहाँ पर वाइट डायरिया भी है, CRD भी है, 2 मिलकर आने से बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं। तो अभी जल्दी से मुझे फ़ौरन बीमार बर्ड्स को पहचान कर दवाई लाना है मुझे पहले से। अभी चलिए दवाई के लिए निकलते हैं। अभी यहाँ पर देखिए मुर्गी किस तरह से मुंह खोलकर सांस ले रही है। दोस्तों अभी फ़िलहाल 5:05 हो रहे हैं, अभी बरेली में हो। यहाँ पर वेटरनरी शॉप है, यहाँ पर भी दवा नहीं मिली है। अभी जल्दी से हमें शादनगर जाना पड़ेगा, 1 घंटे में शॉप क्लोज होने वाली है। यहाँ से 1 घंटा रास्ता ही है, तो देखेंगे पहुंच पाएंगे, जल्दी जाएंगे, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अभी पहुंच गया हूँ शादनगर। एक बार यहाँ पर देखिए मेडिकल, आपको इसकी फ़ोटो भी बता दूंगा। शादनगर से आप वो तो ले सकते हो कभी भी। अभी यहाँ पर देखिए दोस्त, ये मेडिकल में मुझे वाइट डायरिया की मेडिसिन चाहिए थी और मेडिसिन नहीं मिली है। जाने तो सिप्रोफ्लॉक्सिन चाहिए थी, वो भी नहीं मिली है। तो अभी देखिए यहाँ पर सेफ्लॉक्स कहकर रहेगी ये वाली मेडिसिन। मुझे थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा मिलता जुलता नज़र आया है, तो अभी मैं ये मेडिसिन ले लिया हूँ यहाँ पर 70 रुपीज़ लगाकर। इस पर MRP प्राइस रहेगा, यहाँ पर पीछे देखिए ये वाली। उसके बाद तो ये टैबलेट भी लिया हूँ वहीं से, तो उससे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा
इस तरह की जो वाइट डायरिया के लिए। तो अभी ये 2 ले आऊँ, आगे मेडिकल्स देखते हैं वहाँ पर कुछ मिलते हैं क्या, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे वाइट डायरिया की मेडिसिन नहीं मिली है दोस्त। तो अभी यहाँ पर मेडिकल की फ़ोटो भी दे रहा हूँ, आप अगर से शादनगर से हो तो जाकर विजिट कर ले सकते हो दोस्त, जो भी चाहिए तो आपको। अभी देखिए दोस्त, शादनगर नागलक्ष्मी पोल्ट्री मेडिकल एजेंसी कहकर है, तो अभी बंद है, यानी खुली तो है, शटर तो ओपन है, बट अभी भाई अंदर नहीं है। तो आएंगे शायद, वेट कर लूँगा एक 5-10 मिनट वेट करके कॉल करूँगा, ताकि देखिए डायरेक्ट कॉल करने से किसी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। वो किसी काम से, अर्जेंट काम से गए होंगे, तो अपन कॉल करके सताएंगे ना, मतलब आएंगे, बट क्या है, एक 10 मिनट वेट करने से कुछ नहीं जा रहा है ना यार, इसलिए 10 मिनट वेट कर लेते हैं। अभी नाइट के कुछ 11 o'clock हो रहे हैं दोस्त। मेरी बाइक की लाइट बहुत ज़्यादा डिम है, इसलिए बहुत अल्लो आना पड़ा है मुझे। 25-30 की स्पीड में आप यकीन नहीं करोगे, ताकि रोड बिल्कुल बहुत ख़राब थी। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पर बर्ड्स में, देखिए किस तरह के प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। एक तो प्रॉपर तरीके से वाइट डायरिया की मेडिसिन भी नहीं मिली है, तो मुझे बहुत सारा अपसेट हो गया हूँ। देखिए अभी किस तरह से यहाँ पर बर्ड्स है, तो यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स को, ये बर्ड देखिए किस तरह से आवाज़ कर रही है। अभी देखिए हो ना दोस्त, वो बर्ड की उस तरह की छींक देखकर, यानी सांस लेने का तरीका देखकर हमें क्या समझ में आता है, CRDA कहकर। ऑलरेडी मैं CRD की दवा भी लाया हूँ। अभी यहाँ पर देखिए दोस्त, एनरोफ्लॉक्सिसिन 10% ओरल सोल्यूशन एनरोसिन TM कहकर नज़र आ रही है, CRD की दवा। तो अभी 1 लीटर की है, इसका अमाउंट देखिए कितना है, 896 रुपीज़ है। लगभग मुझे 700 रुपीज़ में दे दिए, हैदराबाद जाकर लाना पड़ रहा है इसे। तो अभी हैदराबाद यहाँ से 70 किलोमीटर्स LB नगर पे मिली है दोस्त, यहाँ पर 80 किलोमीटर्स 85 कुछ होगा, तो उतने दूर 500 का पेट्रोल ही चले जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर जाने आने में, अप एंड डाउन में, तो 500 उसको, 700 इसको, लगा लो कितने हो गए, 1200 रुपये फट बोल के उड़ जाएंगे। तो अभी 1200 जाने दो, बट बर्ड्स इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई। तो अभी इसके साथ साथ मैं ये भी लाया था, तो यहाँ पर देखिए क्रोसलिन TH कहकर डिसइंफेक्टर, तो ये कितने में मिली है मुझे, इसका MRP देखिए 684 रुपीज़, इसको 600 रुपीज़ था। तो 1200 600 कितने हो गए आपको, 1800 रुपये हो गए। तो देखिए 1800 रुपये खर्चा कर CRD, ये हरकत देखकर मैं CRD की दवाई लाया हूँ जाकर हैदराबाद से। तो यहाँ पर देखिए इसका एक्सपायर डेट भी देखियो, यहाँ पर किस लिए काम करती है, यहाँ पर भी देखिए इसको रहेगा यहाँ पर इंडिकेशन कर फर। यहाँ पर देखिए ट्रीटमेंट कंट्रोल को भी आएगी, ये ट्रीटमेंट को भी आएगी, 2 को आएगी। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ऑफ पोल्ट्री, CRD, CCRD एंड इकोली कहकर है। यहाँ पर अच्छे से देखिए CRD और CCRD इकोली कहकर। तो ये पढ़कर मैं ये वाली मेडिसिन लाया था। तो अभी ये मेडिसिन इस्तेमाल करें हम, बर्ड्स में कुछ भी फ़र्क नहीं दिखाई दिया है, बिल्कुल कुछ भी। एक बर्ड को आती मैं क्या कर रहा हूँ, फ़ौरन ये वाली हैदराबाद निकलकर ये वाले 2 मेडिसिन ला लिया हूँ। ये डिसइंफेक्टर करते रह रहे थे, और ये एनरोफ्लॉक्सिसिन। ये CRD की भी दवा मुझे प्रॉपर दवा नहीं मिली थी, तो जो पिछले मैं इस्तेमाल करता था, पिछली बार इस्तेमाल कर बर्ड्स को, बहुत सारे बर्ड्स को आप पिछले वीडियोस में देखे हो, CRD आराम से किस तरह से कम करते थे कहकर। अभी यहाँ पर ये वाली मेडिसिन मिली थी, बट ये भी मेडिसिन 3 बर्ड्स को CRD ठीक करी थी दोस्त। अभी प्रॉब्लम ये थी कि हमें वाइट डायरिया आ गई थी। अभी वाइट डायरिया को भी कम करना है अभी अपन को। अभी देखिए दोस्त, मुर्गियों में ऐसा रहता है, वैक्सीन नहीं करते हैं ना अपन, तो एक बर्ड को बीमारी आई तो तुरंत सारे बर्ड्स को फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है मेरे भाई। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ बर्ड्स को देख रहा हूँ, देखिए ये मुर्गा ठीक है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, पीछे नहीं चिपक गया है इसको, ताकि वाइट डायरिया में पीछे पूरा चिपक जाता है। तो अभी इसको जूं देखिए कितनी एकदम हुई है, तो अभी ये भी प्रॉब्लम आ गई है ऊपर से। तो अभी इसको जूं की दवा भी मारना पड़ेगा, अभी जूं की दवा भी लाना पड़ेगा हमको। अभी शादनगर से आकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग सब बर्ड्स को खोलकर दाना पानी डालकर वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक बार देखिए दोस्त,
तो अभी आवाज़ देखिए किस तरह से ये छींक रहे, चिल्ला रहे, यानी वाइट डायरिया की हरकत है दोस्त ये। ताकि CRD की मेडिसिन है अपने पास, ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं हम, पर फिर भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये वाइट डायरिया में भी छींक आएगी इस तरह से थोड़ा सा। तो अभी जल्दी से मैं हैदराबाद जाऊँगा, हैदराबाद जाकर देखते हैं वहाँ पर क्या दवाइयाँ मिलेंगे। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं हैदराबाद मेहंदीपट्टनम पे ढक्कन होमियो पे आया हूँ मेडिसिन लेने के लिए। क्या मेडिसिन ले रहा हूँ मैं आगे बताऊँगा, पहले तो लोकेशन देख लीजिए बैक कैमरा से एक बार। यहाँ पर देखिए दोस्त, ऊपर ग्रीन नेट रहेगी और नीचे यहाँ पर गेट में से अंदर जाना रहता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह कहकर बिल्डिंग पे लिखे हुआ भी रहता है। और यहाँ पर देखिए मेन रोड पे किस तरह से रहते हैं। यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर दिखेंगे आपको करंट के, और इधर सीधा जाना है इधर साइड से, जो निर्मला क्लिनिक से। एक बार फुल एड्रेस देख लीजिए दोस्त, मेहंदीपट्टनम विजयनगरम कॉलोनी, निर्मला क्लिनिक के बाजू की गली से। तो आपको एक बार रोड भी बता दिया और बिल्डिंग भी बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट गूगल में सर्च भी करोगे ना, ढक्कन होमियो मेहंदीपट्टनम विजयनगरम कॉलोनी कहकर मारोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। ढक्कन होमियो मेहंदीपट्टनम कहकर मारोगे भी तो आ जाएगा मेरे भाई। आप सर्च करिए, देख सकते हो, हैदराबाद से हो तो आप बहुत यूज़फुल दवाइयाँ मिलेंगे यहाँ पर आपको। देखिए दोस्त, यहाँ पर मुझे ये डायरोजोन कहकर हर डायरिया को काम में आएगी दोस्त। यानी हरे कलर की बीट कर रही है या रेड कलर की बीट कर रही है, सब डायरिया को वाइट कलर की बीट भी कर रही है ना, कम कर देगी। तो ये वाइट डायरिया को भी काम में आती है। सारे डायरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूज़फुल दवाई है दोस्त यहाँ पर। तो पहली बार आर्डीजोन कहकर सुने हो मेरे पिछले वीडियोस में आप, वो आर्डीजोन भी यहाँ से लेके गया था मैं। मेरी जान पहचान बहुत सारे इरफान भाई रहेंगे, बहुत इज्जत देते हैं, बहुत अच्छे इंसान भी है। तो अभी देखिए यहाँ पर MRP 406 यानी 406 रुपये मुझे 300 रुपये में आ गई है। बट मेरा अमाउंट है, आप वहाँ से ले रहे हो तो आपको भी कुछ डिस्काउंट होगा, मे भी थोड़ा सा कम होगा। बट भाई अजमत भाई को 300 रुपये में दियो, हमारे कितने ले रहे हो कहकर मत बोलना। ताकि देखिए मेरे भाई, हमारी पहचान बहुत दिनों से, इसीलिए ताकि आपके पास भी ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा MRP से थोड़ा सा कम में ही देंगे आपको। तो यहाँ पर जा सकते हो, आप ला सकते हो। अभी जल्दी से ये दवाई का इस्तेमाल करेंगे अपन। अभी यहाँ पे देखिए दोस्त, घर आ गया हूँ मैं। यहाँ पर अंडा नज़र आ रहा है मुझे वाइट कलर की मुर्गी के सामने। देखिए सारे बर्ड्स तो एकदम अच्छे ही लग रहे हैं। तो अभी किसकी जगह पे, किसकी पोजीशन पे वो है, बट अंडा देखिए। तो अंडा यहाँ पर कैसा है, कौन दूसरे फेंके या अपना 23 का बैच में से एक मुर्गी अंडा दिए क्या, यहाँ पर कैसे दिए। तो एक बार अंडे को लेंगे पास। देखिए येलो कलर का पूरा लगे हुआ है उसे, यानी गंदा अंडा, यानी अंडों में से सारे अंडे फोड़ दिए के बाद एक बचा हुआ। देखिए किस तरह से, इस तरह से, यानी 2 अंडे 2 मुर्गियाँ एक जगह दिए के बाद एक मुर्गी फोड़ी है, दूसरे को चिपका है क्या, नहीं वैसा तो नहीं हो सकता है। फोड़ी तो 2 भी चले जाना चाहिए अंडे। तो अंडा तो निकला है। अभी यहाँ पर देखिए मैं एक चूने का थैला भी ला लिया हूँ, 5 किलो का, 100 रुपये में मिल गया है वो। उसके साथ साथ यहाँ पर नाइट में देखिए आप मुर्गे को जू भी हुई थी। तो हम क्या करें, एक विट्रेज भी ला लिए और उसके साथ यहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन में मेडिसिन, ये दवाई गोली भी लाया हूँ आते आते। तो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन की गोली भी है। तो और यहाँ पर अपनी ये डायरोजोन भी है। तो अभी जल्दी से इसका इंतज़ाम करते, मुर्गियों को डालते। तो अभी किस तरह से डालेंगे ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। साथ में यहाँ पर देखिए दोस्त, ये स्टार्टर फीड मुर्गियों को खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टर फीड ही डाल देते हैं सबको, ताकि अच्छे से क्वालिटी फीड डाले ना, डिसीज़ आए जब थोड़ा बेटर रहता है। अभी देखिए दोस्त, ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे अपन। तो यहाँ पर चूना है, चूने का छिड़काव ये पार्टीशन में जो अच्छे वाले बिल्कुल 1% भी इन्फेक्शन नहीं रहे सो बर्ड्स को, ये पार्टीशन में लाएंगे। अभी अच्छे बर्ड्स को लाते समय वो पार्टीशन को एकदम क्लीन कर लीजिए। किस तरह से क्लीन करोगे, थोड़ा सा चूने का छिड़काव दे दीजिए, जो भी अच्छे से झाड़ लीजिए। पहले झाड़ लेकर इस तरह से चूने का छिड़काव कर कर थोड़ा सा मट्टी को ऊपर नीचे कर दीजिए। जो भी वायरस हो जाए, बैक्टीरिया हो जाए, मट्टी के ऊपर हो तो वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से कर कर क्रोसलिन TH का डिसइंफेक्टर भी करना है आपको, डिसइंफेक्टर से स्प्रे भी करना है। तो आपको पहले तो साफ झाड़ लेते हो, झाड़ लिए के बाद इस तरह से चूने का छिड़काव करते हो, मट्टी ऊपर नीचे करते हो।
तो इसके बाद जिस तरह से वीडियो में मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, सेम इसी तरह से करना है दोस्त, ताकि बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे भाई बोलते हैं कि चूने का छिड़काव कर दो, तो भाई कितना डाले चूना, 1 किलो डाले, 2 किलो डाले, 10 किलो डाले। ऐसा नहीं भाई, जैसे वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं आपको उस तरह से, ताकि मैं हमेशा आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा कहकर थोड़ा लेट हुए तो भी वीडियो क्लैरिटी से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी देखिए सारा चूना इस तरह से मैं ये वाले पार्टीशन में चूना डाल दिया हूँ। पहले से ही इसमें 3 मुर्गियाँ हैं, वो एकदम अच्छे, तो उसी तरह से रखा हूँ ताकि अभी बाहर छोड़ूंगा तो बाहर बहुत सारे बर्ड्स को इन्फेक्शन है, तो अभी वो इन्फेक्शन इनको भी नहीं आना चाहिए, तो हमें इसमें ही रखना है इनको बाहर, मतलब इन्फेक्टेड मुर्गियों से ये अच्छे वाले मुर्गियों को दूर ही रखना है। तो अभी देखिए पूरा मट्ठी ऊपर नीचे कर रहा हूँ ताकि चूने से ज़्यादा मुर्गियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हुए कहकर, ताकि इस तरह से आप चूना मार रहे हो तो 1-2-3 दिन के बाद आप मुर्गियाँ इसमें छोड़ोगे तो बेहतर रहेगा। तो मुझे अभी शाम में ही छोड़ना है ताकि इन्फेक्टेड बर्ड्स को अच्छा और एकदम अच्छे बर्ड्स को अलग निकालना है मुझे। तो अभी टाइम नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है, उसी तरह से वेट करूँगा तो और ज़्यादा बर्ड्स इन्फेक्टेड हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो अभी मैं ये सारे पार्टीशन में इस तरह से चूना छिनक कर ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ मट्ठी से। तो अभी देखिए मट्ठी को ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ। तो अभी चूना छिनकाव करते समय देखिए बाहर मुझे एक बर्ड दिखी है, तो यहाँ पर देखिए कितनी सुस्त हो गई है, किस तरह से इन्फेक्टेड हो गई है। तो अभी ये बर्ड को भी हमें जल्दी से निकालना है, ताकि आज मॉर्निंग आप जब मैं कुर्सी पे बैठकर वीडियो शूट करती सो देखियो तब सारे बर्ड्स थोड़ा सा एक्टिव थे, शाम होते ही देखिए कितने थोड़ा सा डल हो गए बर्ड्स। तो इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन ऐसी रहती है दोस्त, बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी फैलती है। तो अभी ये मुर्गा देखिए किस तरह से क्रॉस होने की कोशिश कर रहा है, बट ये कुछ ही आपको वीडियो के लास्ट में देखिए कितना एकदम इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो अभी ये बर्ड भी देखिए जिस तरह से ज़मीन पे बैठ गई है, ज़मीन पे बैठ जाकर जिस तरह से झटके मार रही है, तो अभी देखिए छींक रही है जैसे कि। तो अभी यहाँ पर एक है और एक ये वाली देखिए, अभी तक जो देखे हो आप यही बर्ड है। वो इस तरह के बर्ड्स को आपको पहचानना है, अभी ये पहचान कर इन्फेक्टेड बर्ड्स को अलग निकालना है। बहुत सारे भाइयों को यही दिक्कत आती है कि बीमार बर्ड्स को कैसे पहचाने भाई कहकर, ताकि देखिए अभी थोड़ा सा सुस्त रहती है ना, वो अच्छी है समझ कर उसी तरह से छोड़ देते हैं, नहीं तो उसको ठीक तरह से पहचान नहीं पाते। तो अभी सारे बर्ड्स को मैं देख रहा हूँ एक बार अच्छे से, ताकि नाइट में हमें पहचाने जाए। जब ये जाकर एक जगह बैठ जाएंगे तब हम इन्हें पहचान सके। तो आपको भी इसी तरह से करना है, मॉर्निंग के टाइम पे हो जाए या इवनिंग के टाइम पे हो जाए, कभी भी बर्ड सारे रहे जब आपको अच्छे से देख लेना है कौन सी बर्ड थोड़ा सा भी 1% भी इसे इन्फेक्शन है कहकर लग रहा है ना, उस तरह की बर्ड को निकालना है दोस्त, अलग पोजीशन में करना है। तो अभी मैं उसी तरह से यहाँ पर देखिए नाइट में सारे इसके अंदर चले जाएंगे, यानी खुराड़े के अंदर, मुर्गी के घर के अंदर चले जाएंगे। उसमें मैं दवाई पिलाऊंगा, दवाई पिलाते समय मुझे पता चलेगा कौन सी ज़्यादा बीमार है, कौन सी बीमार है, कौन सी बीमार नहीं है कहकर। तो अभी देखिए ये मुर्गा किस तरह से अच्छा दिख रहा है, अभी आपको वीडियो के लास्ट में देखिए किस तरह से हो जाएगी उसकी हालत। चलो फाइनली नाइट हो गई है, सबको पकड़कर दवाई पिलाने का टाइम आ गया है। तो अभी मैं सबसे पहले जो अच्छे बर्ड्स को ये वाले पार्टीशन में छोड़ेंगे ना, तो इसमें 3 बर्ड्स है बताया था मैं आपको, यही वो 3 बर्ड्स है। तो अभी इनके पास में आकर बैठकर अच्छे से देख रहा हूँ 1-2 मिनट रुक कर, क्या इनको थोड़ी सी भी इन्फेक्शन है क्या कहकर। 1% भी आपको डाउट लगे ना दोस्त, यानी इसको इन्फेक्शन है कहकर निकाल देना है मेरे भाई। ऐसे नहीं करना है कि थोड़ी सी है ना, कैसा दवा लाए है ना, दवा डालेंगे तो कम हो जाएगी और अच्छे बर्ड्स को भी मिला लेंगे कहकर, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है ये गलती आपको, ताकि वायरल डिसीजेस दवाइयों से कम होना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। ये वायरल डिसीज है, ताकि इतने सारे बर्ड्स को इतनी तेज़ी से फैल रही है तो आपको पता चलेगा, ताकि वायरल डिसीजेस दवाइयों से कम होना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। तो आपको डेफिनेटली 1% भी बीमार नहीं रहे, सो बर्ड्स को अलग एक पार्टीशन में रखोगे आप। तो अभी मैं खुराड़े में आ गया हूँ मुर्गी के घर में। तो अभी देखिए सारे बर्ड्स को मैं आराम से 2 से 5 मिनट बैठूंगा, बैठकर देखूंगा कौन सी बर्ड छींक रही है, कौन सी बर्ड सफ़ेद मल कर रही है। मल करती से तो अभी नहीं दिखाई देगा, बस उसकी हरकत देखूंगा मैं, कौन सी ऊँग रही है, कौन सी मतलब डल है, एकदम अलग हरकत कौन कौन सी कर रही है, ये देखूंगा, ये पहचानूंगा। आपको भी सेम इसी तरह से करना है दोस्तों। एक बार साइलेंस रहकर अच्छे से सुनिए, छींकने की आवाज़ आएगी आपको बर्ड्स में।
तो ये छींकती सो बर्ड को देखे हो ना दोस्त, इस तरह के बर्ड्स को, बर्ड्स को अभी निकाल लिया हूँ मैं, निकाल कर अलग पार्टीशन में डाल के आया हूँ, ताकि उस तरह के बीमार बर्ड्स को आपको फ़ौरन निकालना है। अगर से आप थोड़ी देर बैठोगे आपके बर्ड्स के पास तो आपको पता चल जाएगा कौन सी बर्ड किस तरह की हरकत कर रही है कहकर। अभी देखिए दोस्त, ये वाले पार्टीशन में एकदम बिल्कुल भी 1% भी डाउट नहीं रहे सो बर्ड्स को डालेंगे, यानी ये बर्ड को बिल्कुल डिसीज़ नहीं है, एकदम अच्छी है अगर हमें पता चलेगा ना, वो बर्ड्स को ये वाले पार्टीशन में लाकर डालेंगे ताकि इनको सेफ कर देंगे। अभी देखिए दोस्त, मुझे 11 बर्ड्स एकदम अच्छे लगे, तो ये बिल्कुल 1% भी डिसीज़ नहीं रहे जैसा लगे, तो ये 11 बर्ड्स को मैं लाकर इसमें डाल दिया हूँ। इसमें मेन बात क्या है, अपना वाइट मुर्गा और लाल मुर्गा दो भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो ये वाले पार्टीशन में 11 अभी बाहर से फ्रेश बर्ड्स को लाकर डाला और 3 तो अंदर थे, टोटल 14 हो गए ये वाले पार्टीशन में। और आपको इस तरह से छोड़े के बाद एक 5 मिनट बैठना है दोस्त, बैठकर आराम से सब बर्ड्स को देखना है, कौन सी बर्ड भी थोड़ा सा डल नज़र आ रही है क्या कहकर। डायरेक्ट आप वहाँ से जैसे अपन मुर्गी का घर जो खुराड़ा देखियो वहाँ से लाए अच्छे कहकर लाकर इसमें डाल दिए चले गए, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर से गलती से एक बर्ड भी मिल जाए ना इसमें तो सारे बैच को फिर खतरा हो सकता है, ये वायरल डिसीज़ बहुत घातक होता है। तो अगर से आपको एक भी बर्ड कमज़ोर नज़र आई है ना अभी, तो वो बर्ड को फ़ौरन फिर रिटर्न लेके जाना है आपको, यानी बीमार के पार्टीशन में मिला देना है, यानी इन्फेक्टेड के पार्टीशन में मिलाना है, वहाँ पर रखकर ट्रीटमेंट करना है। तो अभी तो ये पूरे बर्ड्स एकदम परफेक्ट नज़र आ रहे हैं, एक भी बर्ड को बिल्कुल भी कुछ भी इन्फेक्शन नहीं नज़र आ रही है मुझे तो यहाँ पर। अभी देखिए दोस्त, यहाँ पर कुछ बर्ड्स नज़र आएंगे आपको, बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं रहे सो बर्ड्स को अलग निकाला हूँ, इन्फेक्शन रहे सो बर्ड्स को भी अलग पार्टीशन में डाला हूँ, वो भी दिखाऊंगा आगे आपको। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट रहे सो बर्ड्स को इसी तरह से रखा हूँ। अभी ये डाउट रहे सो बर्ड्स को किस तरह से पहचानना है, मैं दवाई पिला लेते आपको बताऊँगा। अभी ये भी टॉपिक कवर करेंगे कि दवाई किस तरह से इस्तेमाल करना है कहकर। अभी देखिए दोस्त, वीडियो में आपको 2 दवाइयाँ नज़र आ रहे हैं, एक एनरोफ्लॉक्सासिन 10% ओरल सोल्यूशन वाली एनरोसिन टीएम दवाई और दूसरी डायरोजोन। ये एनरोफ्लॉक्सासिन को यानी एनरोसिन को हम 2 दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल बर्ड्स में कुछ भी फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है और ज़्यादा हो रही है पर कम नहीं हो रही है। तो अभी क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर मेन रीज़न क्या पता चला है हमें, मुर्गियों को पीछे लेटरिन का हिस्सा जो है वो पूरा मल से चिपक रहा है वाइट कलर का और थोड़ी सी हरी बीट भी मिली हुई आ रही है। तो यहाँ पर हमें कंफर्म हुआ है कि ये डायरोजोन है कहकर, ये डायरोजोन की दवाई ला लिया हूँ मैं। अभी ये डायरोजोन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, देखिए मेरे भाई, आप जब भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो ना, एक बात ज़रूर याद रखना है आपको, आपके पास सेम इसी तरह की दवाई मिलेगी कहकर गारंटी नहीं है ना मेरे भाई। तो आपके पास डायरोजोन मतलब कि डायरिया की दूसरी भी दवाई मिल सकती है। डायरोजोन जैसे वाइट मल कर रही है, चिपक रहा है, हरी बीट भी कर रही है, तो आपको उसको काम आएगी। वाइट डायरिया की मेडिसिन हो दूसरी भी, तो आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। अभी देखिए, हर दवाई के पीछे यहाँ पर लिखे हुआ रहता है डोज कहकर, यहाँ पर देखिए डोसेज इन वाटर ट्रीटमेंट कहकर। तो आपको ये डोसेज कंपलसरी पढ़ना है दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर भी रहेगा। यहाँ पर देखिए डोज, यहाँ पर डोज दिखाई दे रहा है इस तरह से। यहाँ पर देखिए डोज कितनी है, 10 मिलीग्राम, mg मतलब 10 मिलीग्राम फॉर केजी बॉडी वेट वंस डेली, यानी 1 किलो जो रहेगा वो किलो को, मतलब अभी 10 बच्चे आपके पास, 10 चूजे 1 किलो है, तो 10 मिलीग्राम पीने के पानी में देना है कहकर। अभी तो ये तो फ़र्क नहीं दिखा रही है, तो अपन क्या करते हैं, इसको डालते हैं। अभी ये मेडिसिन को किस तरह से डालना है देखिए, डोसेज पढ़ेंगे अपन, अभी डोज पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कितना है ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर प्रिवेंशन दिखाई देगा आपको, यहाँ पर ट्रीटमेंट दिखाई देगा। ये ट्रीटमेंट क्या होता है, बीमार बर्ड्स को हम ट्रीटमेंट करते हैं, बिना बीमार जो बीमार नहीं रहते हैं उनको प्रिवेंशन के तौर पे डालते हैं, यानी बीमारी नहीं आने के लिए। 25 ml 100 बर्ड्स को डालते हैं। आपके पास 100 बर्ड्स है ना, 25 ml आपको बीमारी नहीं आए सो बर्ड्स को डालना है। और अभी अपने पास तो डिसीज आए सो बर्ड्स को कितने डालेंगे अपन, अभी तो डिसीज़ के लक्षण बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, अपन को कितनी डालना है, 25 से 30 ml डालेंगे अभी, ताकि डिसीज़ अच्छी तादाद में ही है। तो अपन क्या करते हैं, 30 ml 100 बर्ड्स को डालते हैं। तो अभी आप कैलकुलेशन करना है, फिर 10 बर्ड्स को कितना ml आएगा, 100 बर्ड्स को 30 ml डालना है, तो 10 बर्ड्स को कितना आएगा, 3 ml आएगा। तो अपने पास 20 बर्ड को क्या करेंगे अपन, 6 ml। इस तरह से इस्तेमाल करना है दोस्त पानी में। फिर अभी किस तरह से वो पानी में इस्तेमाल करना है ये भी दिखाऊंगा। देखिए
अभी ये देखिए दोस्त, डायरोजोन की दवाई किस तरह से इस्तेमाल करना है कहकर एक फ्रेश गिलास ले लिया हूँ मैं धोकर और थोड़ा सा फ्रेश वाटर ले लिया हूँ। यहाँ पर डायरोजोन की देखिए लगभग 6 ml दवाई मैं ये सिरिंज में लेकर ये गिलास में, खाली वाली गिलास में डाल दे रहा हूँ। अभी 6 ml में डाल दिया हूँ। अभी ये 20 बर्ड्स को आएगी दोस्त, 3 ml 10 बर्ड्स को आएगी। फिर अभी 20 बर्ड्स को मुंह खोलकर पिलाना है। ये किस तरह से पिलाएंगे हम? फिर तो कम बर्ड्स रहते हैं ना दोस्त, यानी 100-200 रहे तो हमें पानी में मिलाकर दे सकते हैं। यानी आप मान लो आपके पास 100 बर्ड्स है, 100 बर्ड्स को कितना ml दोगे? 30 ml दिन भर के पानी में। मान लो आपके पास 100 बर्ड्स 10 लीटर पानी पी रहे हो तो 10 लीटर पानी में आप 30 ml मिला दोगे, रख दोगे। अभी अपने पास 20 बर्ड्स है तो अपन पिला सकते हैं, मुंह खोलकर पिला सकते हैं। तो सिंपल है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 6 ml इसमें डायरोजोन दवाई ले लिया हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे ये 10 ml का सिरेंज है। देखिए एक सिरेंज डाल रहा हूँ मैं, यानी 10 ml वाटर डाल रहा हूँ और यहाँ पर 4 ml वाटर ले रहा हूँ। ऑलरेडी 6 ml तो दवाई रहेगी, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 4 ml पानी ले लिया। ये टोटल हो गया है। अभी दवा प्लस पानी कितनी हो गई है? 20 ml हो गई है। तो 20 ml मैं एक बर्ड को 1 ml पिलाना है, बस है। अगर से आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 34 ml वाटर ले सकते हो, फ्रेश वाटर, और उसमें 6 ml दवाई मिलाई दिए तो 40 ml होगा टोटल। ये 40 ml को हर बर्ड को 2 ml पिलाते जाओगे तो 20 बर्ड्स को आ जाएगी दोस्त। अभी देखिए दोस्त, एक बर्ड को पकड़ते जाऊंगा मैं, पिलाते जाऊंगा। जब पिलाते समय किस तरह से पहचानना है ये देखिए, आप ही बताओ मुझे कि किस तरह से है या नहीं ये डिसीज़ कहकर इसे। अगर से मेरी तरह आप भी अकेले कर रहे हो दवाई तो आपको क्या करना है, जिस तरह से मैं पकड़ा हूँ, पंख प्लस मुंह 2 पकड़कर इस तरह से अच्छे से छोड़ना है। मैं ये 34 वाटर लिया हूँ और 6 ml दवाई लिया हूँ। तो अभी मैं 2 ml एक बर्ड को पिलाना है दोस्त। देखिए इस तरह से अच्छे से पकड़कर पिलाइए। तो आप घबराइए मत, पिलाते समय चोट लग जाएगी क्या कहकर, चोट लगी तो भी कुछ नहीं होगा मेरे भाई, उतनी घायल चोट तो नहीं लगने वाली है। थोड़ी देर दर्द देगा, थोड़ा सा लगड़ लेना है, बस है। ताकि करना ही है मेरे भाई, बचाना है मुन्ने से जानवर को। अभी यहाँ पर मेन दिक्कत क्या है बताया दोस्त, एक तो डायरिया है और इसके साथ साथ CRD भी है। 2 डिसीजेस एक साथ रहने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। तो इंशाल्लाह बचा लेंगे जितना हो सकता है उतना, बाकी के तो अल्लाह के ऊपर है, जिसकी जान जब तक रहेंगी तब तक। बस अपना 100% जो है वो 100% देना है मेहनत में। और ये मेन दिक्कत क्या है दोस्त, अभी तो फ़िलहाल मैं अकेला ही हूँ ना, तो अभी अकेला ही पकड़ लेकर मुर्गी को मुंह खोल कर पिलाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। अकेला पकड़ लेना, अकेला पिलाना, उसके साथ साथ आपको वीडियो शूट भी करना, वीडियोग्राफर भी मैं ही बनना पड़ रहा है। अभी ये मुर्गी को देखिए, छोड़ूंगा तो किस तरह से आवाज़ करेगी। अच्छे से देखिए मेरे भाई, किस तरह से पिलाकर अभी छोड़ूंगा। देखिए वो किस तरह से छींकी है। तो अभी इसको बिल्कुल 100% एक्टिव बर्ड नहीं है ये, इसके अंदर वायरस ऑलरेडी गया है। तो जब हम थोड़ा सा पानी, वाटर हो जाए, कुछ भी पिलाएंगे ना, कच्च बोल के आवाज़ आएगी, छींकेगी, तो उसमें ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गई है कहकर। ताकि इस तरह से मुझे थोड़ा सा लगा है कि ये बर्ड्स, उनके चेहरे पे देखकर थोड़ा सा डलनेस, बुखार जैसा लगता है। तो उस तरह के बर्ड्स को इसी तरह से रखा हूँ मैं, ताकि अगर से 1% भी मुर्गी को थोड़ा सा भी वायरस है ना, तो अच्छे बर्ड्स में मिलाओगे तो वो सारे अच्छे बर्ड्स को भी फैलने के बहुत खतरा रहता है दोस्त। इसीलिए एक भी मुर्गी को 1% भी एक्टिव नहीं रहे सो मुर्गी को मैं अच्छे बर्ड्स में बिल्कुल नहीं मिलाया हूँ। अभी ये मल भी करिए, देखिए किस तरह से है, हरा और उसके साथ वाइट भी मिलकर है। पानी के टाइप नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल है, बट थोड़ा सा इन्फेक्शन है इसको। तो अभी हम क्या करेंगे, ये बर्ड्स को इसी तरह से रखेंगे। और आपको ये भी डाउट आ सकता है कि भाई कुछ बर्ड्स को इसी तरह से, नॉर्मल बर्ड्स को डेली बाहर छोड़ते रहो, खुले में अच्छी हवा मिलेगी बाहर, और वो अच्छी हवा को दवा पिलाते रहो, अच्छे हो जाएंगे। रूम में बंद करके रखने से क्या है, अच्छी सी हवा नहीं आएगी उन्हें और बीमार हो सकते हैं बर्ड्स कहकर एक डाउट रहता है। वो भी करेंगे, वो भी डाउट क्लियर करेंगे आपको। कुछ बर्ड्स यानी अभी थोड़ा सा नॉर्मल रहे सो बर्ड्स को थोड़ा सा 10% इन्फेक्शन दिखाई देती सो बर्ड्स को क्या करेंगे, इसी तरह से डेली जैसे खोल देते हैं वैसे खोलेंगे, बस दवाई पिलाते जाएंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा आपको दिखाई देगा। ये भी एक रिसर्च रहेगा दोस्त।
अभी देखिए दोस्त किस तरह से मैं मुर्गी को पिला रहा हूँ। दाल के मुंह के अंदर इंजेक्शन पूरा घुसर देना नहीं है आपको, इस तरह से आराम से उसकी नीचे की चोंच पे से छोड़ना है ताकि वो ज़बान के ज़रिए पीना चाहिए, अंदर लेना चाहिए। तो आपको इस तरह से पिलाना है। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, इंजेक्शन में भर लेते हैं, डाल कर आधा से ज़्यादा इंजेक्शन गले के अंदर तक घुसड़ कर छोड़ देते हैं, पानी पिचकारी मार देते हैं पिचक बोल के। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, आपको नीचे की चोंच के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा इंजेक्शन टच करना है, आपको थोड़ा सा हल्के से धीरे से छोड़ना है, जैसे मुर्गी पीते रहती है वैसे। और एक बीमारी है ऐसे बर्ड्स को पहचानने का तरीका क्या रहता है दोस्त, यहाँ पर जो गले के हिस्से के थोड़ा सा दबा कर देखिए, वो बिल्कुल नहीं खाइए कुछ भी, तो इन्फेक्शन हो सकता है दोस्त। गारंटी नहीं है बिल्कुल 100% होगा कहकर, बट एक 70% चांस रहता है कि कुछ भी नहीं खाए सो बर्ड इन्फेक्टेड है कहकर। अभी ये बर्ड को भी देखिए दोस्त, पिलाकर छोड़ूंगा तो 10% दिखाई देगा अपन को, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये किस तरह से पानी बाहर निकाल कर खच्चू बोलिए, तो ये इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं दोस्त। 10% है, तो इसमें से काफ़ी बर्ड्स को 10% है। तो अभी ये बर्ड्स को मैं डायरेक्ट अच्छे अगर मिला दूंगा ना, जैसे कि पहली बार देखने में पकड़ते रहे तो कितना भाग खेल रहे हैं आप देख रहे हो। एक बार इसकी साउंड सुनिए दोस्त, सुने हो ना दोस्त किस तरह से साउंड कर रही है और जिस तरह से मुंह खोलकर सांस ले रही है। ये 2 लक्षण है दोस्त, 2 में भी दिखाई देता है आपको, एक सीआरडी में भी दिखाई देता है, एक डायरिया में भी दिखाई देता है। 2 भी बहुत दिक्कत है यार, इसीलिए मैं डायरिया की भी लाया हूँ, सीआरडी की भी लाया हूँ। अभी डायरिया की जिस तरह से मैं पिला रहा हूँ मेडिसिन, सेम उसी तरह से मॉर्निंग क्या करूँगा, मैं सीआरडी की पिलाऊँगा। एक टाइम आप सीआरडी की पिला रहे हो तो आप शाम में क्या करना है, डायरिया की पिलाना है। अगर शाम में डायरिया सीआरडी की पिलाए हो तो मॉर्निंग डायरिया की पिलाना है। इस तरह से कंटिन्यू करना है। अगर से अपने पास वाइट कलर का, टोटल वाइट कलर का मल मुर्गी के पेट के नीचे हो जाए, लेटरिन के हिस्से में हो जाए, नहीं चिपक रहा होता, या थोड़ा सा ग्रीन कलर का भी मल नहीं कर रहा है पानी के टाइप में, तो हम क्या कर सकते थे, डायरेक्ट सीआरडी की दवा कंटिन्यू कर सकते थे दोस्त। तो यहाँ पर वाइट डायरिया है ना दोस्त, इसीलिए ये वाइट डायरिया की भी मेडिसिन 2 कंटिन्यू करना पड़ रहा है हमें, एक सुबह और एक शाम। अभी एक बार अच्छे से देखिए दोस्त किस तरह से मैं पकड़कर किस तरह से पिला रहा हूँ, किस तरह से दवाई बना लिया हूँ, ये भी आप देख लियो। अगर से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो रिटर्न जाकर आप स्टार्टिंग से देख लेते आइए, अच्छे से समझ में आएगा। पॉइंट टू पॉइंट पूरा डिटेल से समझा रहा हूँ मैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, यानी दवाई का डोज बनाने में भी दिक्कत ना आए और पिलाने में भी दिक्कत ना आए, और बर्ड्स को किस तरह से डिसीज़ पहचानने में भी दिक्कत ना आए, और किस तरह से 3 पार्टीशंस अलग अलग करना है। अभी फ्रेश एकदम 1% भी बीमारी नहीं रहे, सो बर्ड्स को कैसे रखा हूँ मैं, चूना मारकर, और किस तरह से अपन अलग रखे उस तरह से रखना है। अभी 10% बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हो, यानी थोड़ा डाउटफुल बर्ड्स को इस तरह से रखना है। अभी आपको एक डाउट आना चाहिए, घर के बर्ड्स किधर गए भाई के कर। देखिए यहाँ पर घर के बर्ड्स को कितनी खतरनाक इन्फेक्शन आ गई है, तो यहाँ पर आपको पूरे घर के बर्ड्स नज़र आएंगे। टोटल 12 के 12 बर्ड्स को इन्फेक्शन आई है दोस्त, उसमें से एक लगभग 8 से 9 बर्ड्स को तो इतनी घातक आई है, मतलब उठ के ठहरने भी नहीं आ रहा है उन्हें। तो यहाँ पर देखिए डिसीज़ किस तरह से है, तो इनको इस तरह के अलग पार्टीशन में रख दिए। दोस्तों नाइट काफ़ी हो रही थी, इसीलिए मैं नाइट में सब बर्ड्स को पिला दिया हूँ, वीडियो शूट नहीं हो पाया है। अभी देखिए टोटल बीमार बर्ड्स को अर्ली मॉर्निंग शूट हो रहा है ये वीडियो। टोटल डिसीज़ आए सो बर्ड्स को इस तरह से रखे यहाँ पर ये वाले पार्टीशन में, और अच्छे बर्ड्स को कहाँ पर रखे आप देख लियो, और थोड़ा सा डाउटफुल रहे सो बर्ड्स को उन्हें भी दिखाया हूँ मैं। अभी टोटल डिसीज़ आए सो बर्ड्स को इस तरह के पार्टीशन में रखा हूँ। अभी यहाँ पर देखिए किस तरह से डिसीज़ नज़र आ रही है आपको, कितने सारे बर्ड्स को आ गई है। ये वायरल डिसीज़ इसी तरह से होते हैं मेरे भाई, जब बिना वैक्सीन के पालते तो बहुत खतरा रहता है। कुछ दिन पहले मैं एक रिसर्च स्टार्ट किया था, वो रिसर्च क्या था, घर के पास बिना वैक्सीन करे सो मुर्गियाँ, जैसे वैक्सीन करे बिना ही हम मुर्गियाँ पालते हैं ना घर के पास, उस तरह से पालेंगे तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा। कुछ दिन पालेंगे तो लगभग 6 महीने हो गया है। तो उसके बाद अभी देखिए पहले अपने पास 12 थे, यानी 10 मुर्गियाँ 2 मुर्गों पे रिसर्च कर रहे थे हम, कितने अंडे निकल रहे डेली कहकर, वो याद है आपको, 4 5 3 कभी 2, इस तरह से अच्छे ही निकल रहे थे, 8 तक भी निकल रहे थे, तो एकदम परफेक्ट था, वहाँ तक अच्छे थे 12 वर्ष तक। उसके बाद जो अपन दूसरा बैच 23 का बैच अपन पाल रहे थे साथ में ही,
तो ये भी बड़े हो गए, अभी दोनों मिलकर रह रहे हैं। देखिए जब हम दोनों को बाहर खोले 12 + 23 कितने हो गए अपने पास टोटल 30, कितने हो गए 12 + 23 35 बर्ड्स हो गए टोटल 35। और कुछ एक 4 महीने के कुछ घर के पास के चूज़े थे, चूज़े मतलब 4-5 महीने के, वो भी बर्ड्स के हिसाब से ही थे। टोटल अपने पास 35 से 40 बर्ड्स बन गए थे घर के पास, अभी बन गए। तो अभी देखिए जब 10-12 रहे, जब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है, अभी इतने हो गए हैं ना 35 से 40 के बीच में। तो अभी देख रहे हो आप किस तरह से ये डिसीजेस आ रहे हैं कह। देखिए मेरे भाई, ये रिसर्च के ज़रिए मैं आपके कितने डाउट्स और कितना नुकसान होने से बचाया हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ। पहले तो मुर्गी पालन आपको मैं हमेशा बताता था कि एक बर्ड को बीमारी आई है ना, उसे तुरंत अलग निकाल देना है आपको, 1% भी डिसीज़ के लक्षण दिखे हैं तो, ताकि बाकी के बर्ड्स पूरे सेफ हो सकते हैं। अगर से ऐसा नहीं करे, अपन दवाई डाल लेते ठीक हो जाएगी, अगर छोड़ देंगे तो आप देख रहे हो कितने बर्ड्स में से कितने बर्ड्स को बीमारी आई है कहकर। तो ये डाउट भी आपका क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आप इससे क्या करोगे, एक बर्ड को एक चूज़े को हो जाए जब भी तुरंत बीमारी आती है आपको अलग निकाल के रख दोगे। एक ये डाउट आपका क्लियर हो गया है। और दूसरा, वैक्सीनेशन नहीं करने से कितने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, नहीं पाल सकते मेरे भाई। देखिए 20 के अंदर पाल ले सकते हो, पर 20 के ऊपर आप बिल्कुल नहीं पाल सकते हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी देखिए कितना लॉस हुआ है अपना, ताकि आपको सिखाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ताकि आपको पहले वीडियोस में बताया हूँ मैं ऑलरेडी, ताकि एक रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च पे बिना वैक्सीन करे, जैसा हम घर के पास मुर्गियाँ पालते हैं, ये मुर्गियों में क्या होगा वैक्सीनेशन नहीं पाले तो कहकर देखेंगे कहकर वो रिसर्च करा था। अभी आपको क्या हुआ है दिख रहा है। और इसके साथ साथ आपको, और अभी ये पहले का वीडियो क्लिप है मेरे भाई, बस आपको ये रिसर्च से क्या याद रखना है दोस्त, जब 20 के अंदर बर्ड्स हम घर के पास पालते हैं बिना वैक्सीन के तो सेफ्टी से रह सकते हैं। जब 20 के ऊपर जाते हैं तो रिस्क ज़्यादा हो जाता है कहकर, ताकि ये रिसर्च आपको समझाने के लिए घर के पास इतने बर्ड्स को बिना वैक्सीन के पालते सो। तो आपको ये रिसर्च इतनी मुश्किल से चला है, और यहाँ पर बर्ड्स डैमेज भी हो सकते हैं दोस्त बहुत सारे। इतना कुछ कर रहा हूँ, बस आपको क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कुछ नहीं बोलूँगा, बस याद रखना है मेरे भाई। तो याद रखिए वैक्सीन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे भी दुख होता है यार, क्यों नहीं होगा, किसे नहीं होगा, बर्ड्स गए तो किसको दुख नहीं होगा, हर किसी को दुख होता है। और बर्ड्स के साथ साथ मनी भी जाए ना, यानी देखिए मेडिसिन्स लाने के लिए ही मुझे कितना फिरना पड़ा है, परिगी, विकाराबाद, शादनगर और हैदराबाद, ये सारे 2-2 बार फिरकर चक्कर मारकर महंगे दवाइयाँ लाकर लगभग 5,000 रुपये खाली दवाइयों के ही खर्चा कराऊँ। और बर्ड्स तो पूछो मत। तो आपको दिखाई दे रहे हैं वीडियो में कितने इन्फेक्टेड बर्ड्स है कहकर। तो ये वायरल डिसीजेस के बर्ड्स बचना बहुत मुश्किल है मेरे भाई, बट 100% कोशिश करेंगे अपने से जितना हो सकता है उतना। बस जान तो अल्लाह के हाथ में, कब लेना है कब रखना है। दोस्तों ये वीडियो क्लिप आप डिसीज़ नहीं आए सो पहले की, यानी बीमारी नहीं आए सो पहले की देख रहे हो मेरे भाई। बस आप एक बात याद रखिए, आपके लिए मैं ये बर्ड्स को इतने दिन बड़ा कर बस आपको सिखाने के लिए, क्या सिखाने के लिए, वैक्सीन करे बिना हम मुर्गी पालन करेंगे घर के पास तो क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या होगा कहकर आपको ये सिखाने के लिए जो मैं एक सीरीज़ चलाया था। वो सीरीज़ इतने दिन इतने बर्ड्स को पालने के लिए बहुत सारा खर्चा लगेगा, फीड का खर्चा, और बर्ड्स की देखभाल भी करना रहता है, चुप ही नहीं बड़े हो जाते हैं, कितनी की देखभाल कर हर छोटी मोटी डिसीजेस आते रहते हैं, इन्फेक्शंस होते रहते हैं, वो सारे बर्ड्स की इन्फेक्शंस की मेडिसिन्स डाल लेते, ठीक कर लेते। इतने दिन पाले सिर्फ आपको किस लिए, आपको सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए, घर के पास ज़्यादा तादाद में मुर्गियाँ हम पालेंगे बिना वैक्सीन करे, मतलब वैक्सीन नहीं करे जैसा पालेंगे तो क्या होगा, लास्ट में डिसीज़ आएंगे या नहीं आएंगे, ये सिखाने के लिए ही मैं इतना रिस्क लिया हूँ, यानी इतने बर्ड्स को खोया हूँ, इतना सारा अमाउंट खोया हूँ। ताकि अभी देखिए सिर्फ मेडिसिन लाने के लिए ही मुझे 5,000 लगे, और इसको फीड कॉस्ट कितना आया होगा इतने बर्ड्स को, और उसको मेडिसिन्स यानी ऑस्ट्रोवेट हो जाए, विमरोल हो जाए, और लेक्सिन पाउडर हो जाए, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। बस मेरे भाई इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चाहिए। वो क्या चाहिए ये याद रखिए आप, ताकि इतने दिन करी सो मेहनत जो है वो वेस्ट चले जाएगी, आप याद नहीं रखोगे तो। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली
सीरीज आपको वैक्सीनेशन कर लेते हम पालेंगे। 100 ओरिजिनल देसी चूज़ों की वैक्सीनेशन, 50 नहीं तो 100 पालेंगे। 100 वैक्सीनेशन कर लेते प्रॉपर तरीके से, पूरा मेडिसिन प्रॉपर किस तरह से करते हैं वो कर लेते पालेंगे। तो आपको ये भी एक सीरीज आने वाली है और ये सीरीज भी एंड नहीं हुई है। तो डिसीज़ आई है, अभी डिसीज़ किस तरह से ठीक करेंगे हम और कितने बर्ड्स को बचा पाएंगे। कल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं कल से भी, ताकि और एक भी सीरीज़ बहुत जल्द शुरू होने वाली है। वो सीरीज़ क्या है, बर्ड्स को वैक्सीनेशन कर लेते पालेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये भी सीरीज़। और आप यहाँ पर ये भी सीखोगे कि बर्ड्स को वैक्सीन कर लेते, मेडिसिन कर लेते, कैसे पालोगे। बहुत इंपॉर्टेंट मज़ेदार टॉपिक्स आ रही है। पर दुख भी मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था यार, पर दुख भी ये मतलब कि वैक्सीन लाने गया था मैं, जब मेडिसिन लाने शादनगर गया था, वहाँ पे मेडिसिन ठीक तरह से तभी नहीं मिले थे। इतना दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। ताकि आपको पता है सिर्फ मैं एक बर्ड को बचाने के लिए 1500 का खर्चा कर हैदराबाद जाकर मेडिसिन लाया था एक बार, सिर्फ एक बर्ड को। तो बर्ड्स को कितना चाहता हूँ आपको पता होगा। तो अभी बस याद रखिए इतना सा कि वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है एक, और एक दूसरा वैक्सीन कर लेते किस तरह से पालना है ये भी सिखा दूंगा। तो बहुत सारे भाइयों के पास ये भी डाउट रहता है, भाई हमारे पास 10 बच्चे निकलते हैं, 15 बच्चे निकलते हैं, इनको कैसे वैक्सीन करें कहकर। मैं बताऊंगा अगली सीरीज़ में, अभी बताऊंगा तो और भी लाऊंगा वीडियो, इसीलिए अगली सीरीज़ का इंतज़ार करिए, बहुत जल्द शुरू होने वाली है। और ये सीरीज़ एंड नहीं हुई है मेरे भाई, तो देखते हैं कल कितने बर्ड्स इसमें से ठीक होएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक भी सीरीज़ चलाएंगे, वो सीरीज़ क्या है, ये बर्ड्स को जो अच्छे वाले अपने 14 है, ये 14 बर्ड्स को लेयर मैश फीड डालकर पालेंगे तो कितने अंडे निकलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ताकि मैं बोलता हूँ ना हमेशा, क्वालिटी का फीड डालने से और अच्छे अंडे तादाद में, अच्छी तादाद में अंडे आते हैं। 3 मुर्गियों के बीच में 1 अंडा निकाल सकते हैं हम, यानी 9 मुर्गियाँ हैं तो कंटिन्यू 3 अंडे डेफिनेटली निकाल सकते हैं। अगर मान लो अपने पास अभी ये 14 मुर्गियाँ हैं तो 14 में से कम डेली 3-4 अंडे निकलते हैं क्या, ये भी देखेंगे लेयर मैश फीड डालने से। तो ये भी एक रिसर्च रहेगा। बस मेरे अगले वीडियोस आप तक आने के लिए सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकॉन की घंटी दबाकर ऑल कर लीजिए दोस्त, ताकि मैं जब भी वीडियो रखूं आपको पता चले, आप तक आए वो वीडियो कि मैं रखी हूँ। इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना मत भूलिए, पसंद आए तो दिल से एक लाइक भी कर देना। और ये वीडियो दूसरों को यूज़फुल हो सकता है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर ज़रूर करना दोस्त, ताकि इतनी रिसर्च और इतना कुछ करने के लिए शेयर तो ज़रूर बनता है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और याद भी रखिए, मैं हूँ आपका दोस्त अजमत। हैव ए वंडरफुल डे।